रात थी 2 दिसंबर 1984। भोपाल सो रहा था लेकिन हवा जाग चुकी थी। कभी कभी मौत नजर नहीं आती, वो बस सांसों में उतर जाती है। उस रात हर सांस जहर थी, हर चीख हवा में गुम हो रही थी और हर इंसान अपनी आखिरी दौड़ में था। कहानी शुरू होती है 70 के दशक में, जब भोपाल की जमीन पर एक विदेशी कंपनी ने तरक्की के नाम पर अपनी फैक्ट्री बनाई। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कहते थे वो किसानों की मदद करेंगे, खेती को नई ताकत देंगे, लेकिन सच ये था कि उन्होंने जमीन में नहीं मौत में निवेश किया था। फैक्ट्री में एक रासायनिक गैस बनती थी, MIC मेथिल आइसोसायनेट, एक ऐसा जहर जिसकी कुछ बूंदे भी इंसान की जान ले सकती है। 2 दिसंबर की रात फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। टैंक में पानी चला गया और भीतर एक भयंकर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। कई मिनटों तक दबाव बढ़ता गया, सुरक्षा वाल्व फट गए और फिर एक सफेद बादल आसमान में उठने लगा। वो धुआं नहीं था, वो मौत थी जो हवा के साथ पूरे शहर में फैल रही थी। लोग नींद से उठे, आंखें जल रही थी, गले में आग थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस एक अंधी भागम भाग शुरू हो गई। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रही थी। बूढ़े जवान बच्चे सब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, पर कोई नहीं जानता था किस ओर। सड़कों पर लाशें गिरती जा रही थी, फेफड़े फट गए, कुछ की आंखें सूख गई और कुछ बिना आवाज के गिर पड़े। मौत हवा में थी। सरकार ने कहा ये एक हादसा था, कंपनी ने कहा ये एक गलती थी, और सच ये था कि ये मौत पहले से तैयार की जा रही थी। सालों से फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण बंद पड़े थे, गैस अलार्म काम नहीं कर रहे थे और टैंक की हालत किसी टाइम बम जैसी थी। मजदूरों ने कई बार चेतावनी दी पर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि सस्ती मजदूरी और मुनाफा जिंदगी से ज्यादा कीमती थे। सुबह हुई और भोपाल एक शहर नहीं, एक श्मशान बन चुका था। सड़कें लाशों से भर गई थी, पक्षी गिर चुके थे, जानवर मर चुके थे और जो जिंदा थे उनकी सांसें अब भी जहर धो रही थी। सरकारी आंकड़ों ने कहा 3000 मौतें, लेकिन सच्चाई थी 20,000 से ज्यादा चिताएं जली थी। हजारों बच्चों ने उसी रात अपनी मां खोई, हजारों माताओं ने अपनी संतानें, और जो बचे उनकी आंखों में अब भी वो रात जिंदा है। अगले ही दिन कंपनी का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ घंटों में ही सरकार ने उसे रिहा कर दिया। वो अमेरिका चला गया और कभी वापस नहीं आया। भोपाल रह गया तेरे साथ। साल गुजरे, मुकदमे चले, कागजों में मुआवजे तय हुए, पर जिंदगियां अब भी अधूरी है। आज भी भोपाल की मिट्टी जहरीली है, पानी में रासायनिक तत्व है और नए बच्चे बीमार पैदा होते हैं। कहते हैं फैक्ट्री के भीतर आज भी वो टैंक खड़ा है, टैंक नंबर 610, जंग लगा हुआ पर अब भी मौजूद, जैसे किसी गुनाह का गवाह। रात को जब हवा उसी दिशा में बहती है तो आसपास के इलाकों में MIC की गंध अब भी महसूस होती है। लोग कहते हैं भोपाल की वो रात अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है वो रात अब भी जिंदा है। हर खांसी में, हर आंसू में, हर बच्चे की सांस में वो जहर अब भी घूमता है। हवा बदल गई थी उस दिन और इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। भोपाल अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक सवाल है जो आज भी गूंजता है। हमारी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।